और आज हमारे साथ एक जबरदस्त स्टोरी बताने के लिए एक जबरदस्त शख्सियत है। इस साल गेट 2025 के अंदर 707 कंप्यूटर साइंस के अंदर रैंक आई है। तो मेरे साथ है अमन। वेलकम टू दिस सेशन। जून आई केम टू नोएडा 2 महीने बाद ही, लेकिन अगस्त आई डिसाइडेड कि गेट की तैयारी करनी चाहिए। कोई आइडिया था नहीं, गाइड करने वाला भी कोई नहीं था कि किस तरीके से कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। कैसे मैनेज करते थे? वीकेंड बैच था, वीकडेज बैच था, क्या था बैच, कौन सा था? वीकेंड बेस्ड था, लाइक सैटरडे संडे 3 घंटे की एक मॉर्निंग क्लास एंड 3 घंटे की एक इवनिंग क्लास। मैंने किया कॉल पापा को कि मैं जॉब छोड़ने का सोच रहा हूँ एंड गेट की तैयारी करने का सोच रहा हूँ। क्या करते हैं फादर? क्या करते हैं? वो ड्राइवर है एक्चुअली। फादर होते हैं भाई साहब। देखो, जब जरूरत पड़ेगी ना, अगर सबसे ज्यादा सपोर्ट में, भले इनिशियल लेवल पे कितना ही वो आपसे गुस्से फेस पे गुस्से में हो या कुछ, पर जब भी कभी आपको जरूरत होगी, आपको सबसे ज्यादा जो हेल्प करते हुए दिखेंगे ना, वो फादर। अगर कंसिस्टेंट रहोगे, आप कंटेंट कंज्यूम करोगे, कंटेंट को याद रखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, अपने डाउट पूछोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, पर ये सारा काम तभी कर पाओगे जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। 9 से 10 घंटे में डेली देता था और किसी किसी दिन तो 12 घंटे भी दिए। मैं कहाँ फॉलो करते थे? यूट्यूब? मैंने आपको फॉलो किया है यूट्यूब पे, लाइक फॉर डिजिटल लॉजिक। कुछ सच बताओ, झूठ मत बोला कैमरे पर, मां कसम सच बता। कसम। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ एक जबरदस्त स्टोरी बताने के लिए एक जबरदस्त शख्सियत है, और जिनकी इस साल गेट 2025 के अंदर 707 कंप्यूटर साइंस के अंदर रैंक आई है। और डेफिनेटली इस रैंक के साथ उन्होंने टॉप 7 आईआईटी में जाने का जो रास्ता है वो ओपन कर लिया है। राइट, तो मेरे साथ है अमन। वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सर। तो अमन, एक चीज मुझे बताओ, सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कौन सा कॉलेज था आपका? कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कैसे सोचा गेट के अंदर जाना? थोड़ी अपनी जर्नी बताओ। ठीक है, सो मैं हूँ रतलाम मध्य प्रदेश से एंड मैंने कॉलेज किया है गीतांजलि उदयपुर से। ओके, गिट्स। या गिट्स, गीतांजलि इंस्टीट्यूट उदयपुर। सो 2 साल जॉब करी एंड व्हेन आई केम टू नोएडा, लाइक इन जून आई केम टू नोएडा। ओके। एंड 2 महीने बाद ही, लेकिन अगस्त आई डिसाइडेड कि गेट की तैयारी करनी चाहिए। लाइक ऐसे ही मन आया कि करना चाहिए, तो स्टार्ट किया प्रिपरेशन एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। सो या तो वहाँ पे मतलब कॉलेज के अंदर, क्योंकि थर्ड ईयर से एलिजिबल है, आपके टाइम में भी थर्ड ईयर में थे, तो कॉलेज में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं मिला कि गेट के यार कॉलेज से ही शुरू कर देते हैं? आइडिया तो था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो थी जिस वजह से नहीं की प्रिपरेशन। फर्स्ट थिंग तो यही थी, उस समय इतने एक्टिव भी नहीं थे। मस्त कॉलेज लाइफ चल रही है, जैसे चलने दिया। 4th ईयर में जब आए तो प्लेसमेंट जब आना चालू हुआ तो प्लेसमेंट ले लिया एंड जॉब वगैरह ज्वाइन कर ली। और कुछ और भी रीजंस थे जिसकी वजह से उस डायरेक्शन में एट दैट टाइम तो नहीं जाना था कि गेट की प्रिपरेशन करके 2 साल कॉलेज नहीं करना है। वो कुछ थे रीजंस जिसकी वजह से क्या रीजन था? कुछ बता सकते हो आप? बेसिकली यही था कि फाइनेंशियल वाला ही सीन था, बाकी तो और कुछ नहीं था। अच्छा, फाइनेंशियल। हाँ, मतलब 2 साल फिर प्रिपरेशन करूंगा, मतलब 1 साल एटलीस्ट प्रिपरेशन करूंगा, 2 साल कॉलेज करूंगा, तो 3 साल फिर मेरा 4 साल तो ऑलरेडी बीटेक हो चुका है। 3 साल और 7 ईयर्स के लिए लंबा प्रोसेस होता है, इतना नहीं, मतलब 7 को 6 बनाया जा सकता था अगर कॉलेज से ही कर लिया कॉलेज जाए। के साथ ही कर लिया होता तो लेकिन तब फिर वो भी एक्टिवनेस नहीं थी, लाइक कि गेट के लिए पढ़ना है, ये वो ऐसा कुछ था ही नहीं। कॉलेज भी बहुत कम ही जाना हुआ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो तो और दूर की बात थी कि गेट की तैयारी करनी है। बिल्कुल, ऐसा कुछ डिसाइड था। वैसे मैं आपको आपकी कॉलेज की स्टोरी बताता हूँ। मैं खुद उदयपुर से हूँ। करेक्ट। राइट, तो उदयपुर में मैं रहा हुआ हूँ, तो मेरा काफ़ी कुछ, तो आपके कॉलेज के जो टीपीओ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। राइट, अरविंद सर। तो मेरा उन्होंने उनके कॉलेज में, जब मैं उदयपुर में था, काफ़ी कुछ सेशन करवाए हैं बच्चों को गाइड करने के लिए कि उनकी गेट की प्रिपरेशन वो स्टार्ट करें। और आई नो दैट बिफोर द कोविड आई यूज्ड टू टेक द क्लास इन ऑफलाइन। मेरा ऑफलाइन में कोचिंग सेंटर भी चलता था उदयपुर में, तो वहाँ पे आपके कॉलेज के भी काफ़ी कुछ बच्चे आते थे 2017-18 के अंदर पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे अवेयर नहीं है, लोग वहाँ काफ़ी कुछ अवेयर थे, बट सबकी डायरेक्शन अपनी अपनी है। तो फाइनेंशियली कंडीशन रहता है, कितनी बार आगे नहीं कर पाने की इच्छा होती है, अब तो हम छोड़ देते, नहीं करते हैं। उसके बाद आप जॉब में आ गए। अच्छा, कॉलेज में क्या सीजीपीए रहा? वो तो कोविड की वजह से ठीक ही रहा। अच्छा, कोविड बढ़ा दिया गया थोड़ा सा। 8.76 रहा है, बट अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो इतने हम डिजर्व करते भी नहीं है, बट स्टिल कोविड ने दिया है। चलो, बहुत ऑनेस्ट है। बाकी के लोग बाग ये कहते हैं कि नहीं मैं तो ज्यादा डिजर्व करता था, मुझे कम मिला। नहीं, कोविड की ऑफ कोर्स तो वो एडवांटेज था, डिसएडवांटेज था? एडवांटेज ही था कि आप 0 क्लास करके भी अगर आपको 8.76 सीजीपीए दे रहे कॉलेज वाले, तो अब ये गलत है उनके। पर ऐसा नहीं लग रहा है कि लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान हुआ है? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। डीएसए पूरा कंप्लीट 0 था, तो वो एडवांटेज कैसे हो? मेरे को गेट में आके पता चला कि टीओसी करके कोई सब्जेक्ट भी होता है। तो इस तरीके से डिजिटल लॉजिक भी कोविड में निकला,
DBMS कोविड में निकला, जो कि कंपनीज में DBMS लाइक SQL वगैरह आपको ऊपर पूछा जाता है, बिल्कुल। हाँ, तो यूज करना भी होता है उसमें। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें, और ये आया है ना प्रॉब्लम इंटरव्यूज में, बहुत बार ऐसा होता था कि SQL की क्वेरीज लिखना नहीं आती, ज्वाइन करने का बोल रहे हैं हम कुछ तो इसका मतलब वो एडवांटेज नहीं था, वो डिसएडवांटेज था। हाँ, ओवरऑल तो Disadvantage डिसएडवांटेज ही है, बट हाँ लाइक अगर CGPA के टर्म्स में बात किया जाए तो अच्छा तो ही अच्छा है रहा उस हिसाब से। कि बाकी चलो फ्री पॉकेट के मार्क्स मिल गए। वही करेक्ट। सही। उसके बाद आप आ गए जॉब के अंदर। कहाँ थी आपकी पोस्टिंग? फर्स्ट मेरी जॉब थी अहमदाबाद। Okay. मैंने वहाँ 1.6 ईयर्स मतलब 1.5 साल वहाँ काम किया, एंड फिर वही हाइक के चक्कर में स्विच मारा एंड आई केम टू नोएडा। अच्छा, वहां से अहमदाबाद से आप नोएडा आ गए। करेक्ट, आई केम टू नोएडा, एंड यहाँ मैंने 2 ही महीने की थी जॉब, एंड प्लान बना लिया था कि अब डेट करना है और तो थोड़ा कुछ अच्छा बेहतर करना है, तो बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैं तो फिर आपने 2 महीने बाद ज्वाइन किया गेट की क्लासेस। कहाँ ज्वाइन किया, कैसे किया? सो फर्स्ट लाइक कोई आइडिया था नहीं, गाइड करने वाला भी कोई नहीं था कि किस तरीके से कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई डायरेक्टली वेंट टू क्रोम लाइक गूगल एंड सर्च फॉर की ऑफलाइन क्लासेस गेट की कहाँ है। तो उसमें जनरली 2 ही आए थे मेरे पास। तो गिग फॉर गिग्स मेरे लिए बजट फ्रेंडली था, इसलिए मैंने गिग फॉर गिग्स को। ऑनलाइन में भी बजट फ्रेंडली है, ऑफलाइन में बजट फ्रेंडली, ऑनलाइन में भी है, ऑफलाइन में तो था ही। ऑफलाइन में उस समय भी था। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बार ऑफलाइन की कोई क्लासेस नहीं है। लास्ट ईयर आई थिंक जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बोर्ड में GFG के अंदर क्लासेस चली थी, बट नाउ डेज अब जो चल रहा है वो सिर्फ ऑनलाइन ही क्लासेस GFG के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो उस समय आपने गूगल पे सर्च किया, दिखा GFG, प्राइस दिखा, आपने ज्वाइन कर लिया क्योंकि आपके बजट फ्रेंडली था। फिर क्लासेस शुरू हो गई। तो कैसे मैनेज करते थे? वीकेंड बैच था, वीकडेज बैच था, क्या था बैच, कौन सा था? वीकेंड बैच था, लाइक सैटरडे संडे 3 घंटे की एक मॉर्निंग क्लास एंड 3 घंटे की एक इवनिंग क्लास रहती थी। 2 सब्जेक्ट चलते थे पैरेलली। ओके। तो मंडे टू फ्राइडे तो जॉब करते थे और सैटरडे संडे ऑफिस आ जाते थे, ये जो नोएडा सेंटर है यहाँ आके क्लासेस अटेंड कर लेते थे। इस तरीके से ऑलमोस्ट 3 महीने चलाया, एंड देन फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। 3 महीने बाद कॉन्फिडेंस आया कि यही करना है, कि क्योंकि फैमिली कंडीशन तो 3 महीने में ऐसा तो नहीं कि बदल गया होगा। हाँ, बट तो फिर कैसे सोचा? 3 महीने एक्चुअली इतना इकट्ठा कर लिए थे, अगले 3 महीने मेरा काम चल जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं पर है। बचे तो 5 महीने तो थे। उसमें भी था ना बहुत सारी मतलब सिचुएशंस बनी कि 2 साल भी मैंने काम किया है। हाँ, तो वो चीजें भी वो थी, भी थोड़ी बची हुई थी। मेजरली थी कि पेरेंट्स हाँ कर दे। सही बात वो है। अगर हाँ कर दिए तो फिर मेरे को भले ही जेब में 0 है, मैं चल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रू, वो तो बिल्कुल सही बात है कि पेरेंट्स। तो जब मेरा 3 महीना हो गया, मैंने किया कॉल पापा को कि मैं जॉब छोड़ने का सोच रहा हूँ एंड गेट की तैयारी करने का सोच रहा हूँ। अब प्रॉब्लम बस मेरे को डर इस बात ही का था कि अभी मैं उस फेज में ही एंटर हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो एक घर के लिए इम्पोर्टेंस बन रही थी, कि सहारा टाइप कह सकते हो आप, कि हमें लड़का आप संभाल लेगा घर को, संभालने वाली पोजीशन में मैं जा ही रहा था। बट इस समय पे कॉल करके उनको पूछना कि नहीं मेरे को जॉब छोड़ना। कौन से मंथ की बात है ये, कौन सा? ये वैसा तो मैंने सितंबर में डिसाइड कर लिया था कि जॉब छोड़ना। अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, 1 महीने 2 महीने नोटिस पीरियड सब भी करना था, तो इसलिए मैंने सितंबर में डिसाइड कर लिया था। तो सितंबर में मैंने कॉल किया एंड कि मैं जॉब छोड़ने का सोच रहा हूँ। तो अब उनको मैंने ये भी बता दिया था कि अगर जो सिलेक्शन हो जाता है तो मैं 2 साल और मास्टर्स भी करूंगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मतलब चाहे मैं करूँ ना करूँ बात को उनको, लेकिन मैंने इसी तरीके से बोला कि मैं 2 साल कुछ नहीं करूंगा, तो ऑलमोस्ट ये 2-2.5 साल का गैप रहेगा, मैं अर्न वगैरह नहीं करूंगा। तो उनका कुछ सवाल नहीं था, उन्होंने बोला ठीक है अगर तेरे को सही लग रहा है तो तू कर ले। तो मैंने बोला ठीक है। अब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई। जब मैं रिजाइन करने गया तो वहाँ ऐसी सिचुएशंस आ गई कि वो बोले कि नोटिस पीरियड तो है लेकिन वी कैन मेक थिंग्स लाइक कि हो सकता है अगर हमें कैंडिडेट मिल जाए तो आपको अगले हफ्ते ही जाना पड़े। तो मेरे लिए फिर से डाउट ही हो गया कि अगर ये अगले हफ्ते छोड़ने को बोल दे तो सैलरी पूरी नहीं मिलेगी। सैलरी पूरी नहीं मिलेगी, तो मैं अगले 4 महीने की जगह 5 महीने निकालना पड़ेगा। और अगर ये 2 महीने मतलब मैं अभी ना छोड़ के 2 महीने बाद छोड़ूं और ये बोलते कि नहीं 2 महीने नोटिस पीरियड सर्व करो, तो फिर मैं प्रिपरेशन का 1 ही महीना बचेगा मेरे पास। मैं फिर से प्रॉब्लम में आ गया। मैंने फिर से पापा को कॉल किया एंड आज कि ऐसी सिचुएशन बन रही है। तो उन्होंने बोला छोड़ दे, मैं देख लूंगा। क्या करते फादर, क्या करते हैं? वो ड्राइवर है एक्चुअली। तो वो वही करते हैं। और फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा, छोटा भाई और मैं, 4 जने। 4 जने। तो वही मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट था, काइंड ऑफ मोटिवेशन, कि जब मैंने उनको बोला कि कल भी निकाल सकते हैं, मेरे को कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अभी मैं प्रोबेशन पीरियड में हूँ और इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता, तो अगर कल निकाल देते तो मेरे को कल जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने उनको इवन एडवाइस भी किया पापा को कि मैं एक काम करूँ तो 1 महीने काम कर लेता हूँ, तो अगर 1 महीने मतलब 2 महीने
भी नोटिस पीरियड सब करवाया तो मैं 3 महीने की जगह 2 महीने तैयारी कर लूंगा, और अगर 1 महीने पहले छोड़ दे सोचेंगे 1 महीने नहीं कमाया, इस तरीके से मैं सोचा। तो उन्होंने नहीं, तू छोड़ दे, मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले। फादर होते हैं भाई साहब। देखो जब जरूरत पड़ेगी ना, अगर सबसे ज्यादा सपोर्ट में, भले इनिशियल लेवल पे कितना ही वो आपसे गुस्से फेस पे गुस्से में हो या कुछ, पर जब भी कभी आपको जरूरत होगी, आपको सबसे ज्यादा जो हेल्प करते हुए दिखेंगे ना, वो फादर दिखेंगे। और ये मैं आपको भी बता देता हूँ, कॉलेज के अंदर कि आपको लग रहा होगा ये मेरा दोस्त खत्म है, कि ये मेरा दोस्त ऐसा है कि जो जिंदगी भर काम आएगा, ये जब भी कभी तुमको जरूरत होगी ना, उस दोस्त से पहले तुम्हारे फादर काम आएंगे। तुम्हारे बैकएंड में वो हमेशा खड़े रहेंगे, वो कभी तुमको छोड़ के भागेंगे नहीं, और तुम उन्हीं पे सबसे कम ट्रस्ट करते हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती। फिर फादर ने अलाउ कर दिया, फिर आपने क्विट किया, फिर फुल फ्लैश आ गया। एक चीज और, फाइनेंशियली दिक्कत थी। ऑफलाइन ही क्या, ऑनलाइन तो और सस्ता पड़ता है यार कोर्स। बट ऑनलाइन हमने कोविड देखा है, सीरियसली सर मैं 0 दिन मतलब एक सिंगल क्लास मैंने अटेंड नहीं करी, हिम्मत ही नहीं हुई कि कभी, क्योंकि ऐसा फील आता था कि मैं नहीं सीख पाऊंगा ऑनलाइन में। मैं कितने साल से, बचपन से हम ऑफलाइन ही पढ़ते आ रहे, ब्लैक बोर्ड पे वो जो व्हाइट चौक से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, और ऑनलाइन मोड में आए तो मतलब नहीं हो सकता था कि ऑनलाइन में पढ़ पाऊंगा, मेरा था ही नहीं। क्योंकि ऑनलाइन के बाद भी लोग AR1 लेके आए हैं ऑनलाइन पढ़ के, तो वो उनकी इतनी अच्छी काबिलियत है, और वो इतनी बैठने वगैरह की सिटिंग कैपेबिलिटी, इतना वो मेरा कंसंट्रेशन पावर है उनका। शुरू से बचपन से ही ऑफलाइन क्लासेस पढ़ी थी, तो और कोविड में मैंने देखा था कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड की, तो मैं उस पॉइंट के साथ था कि शायद मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लूंगा तो वो कोर्स पढ़ा ही रहेगा, मैं उसको ओपन भी करके नहीं देखूंगा। तो इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन का सोचा ही नहीं कि ऑनलाइन नहीं करना है। बिल्कुल। तो फिर ऑफलाइन, अच्छा ऑनलाइन पूरा कंप्लीट किया सिलेबस। कौन पढ़ाते थे यहाँ पर, कौन कौन थे टीचर जो पढ़ाते थे? शैलेन सर थे। शैलेन सर थे नहीं, अभी भी हैं भाई। आई मीन आपने उस दिन कौन पढ़ाते थे? अच्छा उस समय बोर्डिंग में तो शैलेन सर, साक्षी मैम, हाँ, गौरव सर, देन संतोष सर, हाँ, देन एप्टीट्यूड के जो सर थे अविनाश सर। अच्छा अविनाश सर ने पढ़ा। सो दिस वर द टीचर्स जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया, लाइक थ्रू आउट दिस जर्नी एज वेल, स्पेशली शैलेन सर। लाइक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन तो सबने दी, लेकिन एक वो मोटिवेशन वाला पॉइंट भी होता है, क्योंकि जॉब छोड़ना पेरेंट्स ने हाँ कर दिया था, लेकिन मैंने टीचर से भी पूछा, तो यहाँ शैलेन सर से मैंने उसी बारे में डिस्कस भी किया कि क्या करना चाहिए सर, छोड़ना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कि तुम अगर 2-3 चीज़ों के साथ कॉन्फिडेंट हो कि एक तो निकाल लोगे, इसका कॉन्फिडेंस है, और नहीं निकलता दूसरी जॉब भी ढूंढ लोगे, इतना कॉन्फिडेंस है तो तुम छोड़ सकते हो। तो मैंने बोला हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो यही है कि निकाल भी लेंगे, और अगर नहीं भी निकलती है तो मैं कहीं ना कहीं बैकअप जॉब वगैरह ढूंढ लूंगा। सही बात। तो इतना वो कोई नहीं, और मेरे पुराने कॉन्टेक्ट्स भी अच्छे ही थे, लाइक जहाँ काम किया वहाँ बेहतर काम किया, तो वहाँ भी कॉन्टेक्ट थे, तो मैंने उनको भी बोल दिया था कि नहीं होता है तो मैं आऊँगा वापस, तो रख लेना। तो बोले हाँ ठीक है, वैकेंसी रहेगी तो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बेसिस के साथ फिर मैंने डिसाइड कर लिया था। तो इसीलिए मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ शैलेन सर को कि उन्होंने भी 707 में मोटिवेशन में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो उन्होंने गाइड किया प्रॉपर तरीके से। हम जब भी कोचिंग आते थे एवरी डे ही यूज्ड टू से कि अगर तुम रेगुलर रहे हैं और कंसिस्टेंटली आए हो हमेशा, लाइक जब तक तुम्हारा थ्रू आउट योर जर्नी यू आर डेफिनेटली गेटिंग अ रैंक। यही चीज हम ऑनलाइन में भी बोलते हैं, अगर कोई कंसिस्टेंट रहता है, गेट इज बेसिकली ऑल अबाउट वेदर इट इज ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर कंसिस्टेंट रहोगे, आप कंटेंट कंज्यूम करोगे, कंटेंट को याद रखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, अपने डाउट पूछोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, पर ये सारा काम तभी कर पाओगे जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। कंसिस्टेंट रहोगे डेफिनेटली। गेट ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है, जेई बहुत अलग है, राइट। एडवांस का पेपर भाई साहब, वाकई आईक्यू लेवल चाहिए बहुत तगड़ा सॉल्व करने के लिए। ऐसे नहीं कि खाली आप हार्ड वर्किंग हो तो जेई में AI1 ले आओगे, नहीं। पर हाँ, गेट में अगर आप हार्ड वर्किंग हो AR1 ले आओगे। और ये मैंने खुद ने देखा, बेचारा 2022-23 से प्रिपरेशन कर रहा था, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, 5वीं बार में AR1 लेके आया। तो इसका मतलब तो हार्ड वर्किंग से आता है ना। पर वो जरूरी नहीं कि जेई के अंदर वो 5 साल पढ़ लेता तो AR1 लेके आता, राइट। तो ये एक पार्ट है इस चीज का। उसके बाद आपने छोड़कर फुल फ्लैश प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी, तो उसके बाद ऑनलाइन भी कुछ देखते थे वीडियो? हाँ, यूट्यूब कुछ लाइक कोई सब्जेक्ट अगर मान लो कोई टॉपिक पर्टिकुलर समझ में नहीं आया है तो इसके लिए बिल्कुल मैंने यूट्यूब भी प्रीफर किया, और अपडेट्स लेने के लिए भी रहता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं, गेट वगैरह। तो इसलिए यूट्यूब भी मैं कहाँ फॉलो करते थे यूट्यूब? मैंने आपको फॉलो किया है यूट्यूब पे, लाइक फॉर डिजिटल लॉजिक। कुछ सच बताओ, झूठ मत बोला कैमरे पर, माँ कसम सच बता। पप्पा कसम। तो मैंने यूट्यूब पे लिटरली लाइक अंकित सर को भी फॉलो किया है फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स, आपको फॉलो किया डिजिटल लॉजिक के लिए। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो पूरी टीम को ही फॉलो किया है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे कि मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर कुछ लेट स्टार्ट हो रहा है और मेरे को पहले कवर कर लेना, जैसे डिजिटल लॉजिक्स एंड TOC, ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिसंबर में थे और मैं नवंबर में हाफ सिलेबस कवर कर चुका था। नवंबर तक आते आते जब मैं जॉब के साथ था तो मैं
मतलब 2 घंटे डेली जॉब के बाद भी देते थे और सैटरडे संडे क्लासेस करके आधा सब्जेक्ट कवर कर चुका था। तो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट थे तो अब नवंबर मेरे पास पूरा महीना फ्री था, लाइक प्रॉपर बैठ के तैयारी करनी थी। तो आधा सब्जेक्ट कर चुके थे कि आधा सिलेबस बाकी? आधा सिलेबस नवंबर में बाकी था। हाँ, नवंबर तक तो आधा सिलेबस बाकी था। तो मतलब नवंबर स्टार्ट होते तक मेरा आधा सिलेबस कवर हो चुका था जब मैं जॉब के साथ कर रहा था तब। ओके। और नवंबर में जो रिमेनिंग हाफ था, जैसे मेजर सब्जेक्ट थे, कंप्यूटर नेटवर्क बाकी था, सीओए बाकी था, डिजिटल लॉजिक बाकी था, टीओसी बाकी था एंड डीबीएमएस थोड़ा थोड़ा, और एप्टीट्यूड तो कम्प्लीटली बाकी ही था क्योंकि ये सारे दिसंबर प्लान थे। काफी अच्छा खासा वेटेज बाकी था। हाँ, मतलब मेजरली तो बाकी ही था अगर देखा जाए। फिर उसको कैसे किया? तो नवंबर महीना मेरे पास पूरा था, मैं डेली 8-9 घंटे 10 घंटे भी, किसी दिन 12 घंटे तो ऑफलाइन में पढ़ते थे उस चीज को या फिर प्योरली यूट्यूब भी देखते थे? हाँ, पूरा यूट्यूब पे और क्लासेस थी ना, लाइक जैसे सीएन की क्लासेस यहाँ कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मेरे को टाइम, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद 4 घंटे बैठना तो काफी टफ होता था, खाना वाना खाने के बाद नहीं होती थी इतनी सही बात है कंडीशन की मैं 9 घंटे काम करके आऊँ और मैं बैठूँ फिर, तो मैं उनको रिकॉर्डेड ही रखता था कि 2x पे देख लूंगा। तो इस तरीके से मैं मेंटेन किया था। तो वो पढ़े हुए थे कि अभी तक मैंने देखे नहीं थी, मैंने जो सब्जेक्ट सैटरडे संडे होते थे उनको कर लेता था और उन्हीं का इन वीक डे जो वीक में रहते थे वो मैं उनको रिवाइज वगैरह कर लेता था, प्रैक्टिस वगैरह कर लेता था। तो इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह और सीओए वगैरह बाकी था। तो कुछ मैंने गिग फॉर गिग्स के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे उन्हीं को प्रेफर किया, जो गौरव सर वगैरह इनके थे। और कोई सब्जेक्ट कुछ टॉपिक समझ नहीं भी आ रहा है तो आई वेंट फॉर द यूट्यूब एज वेल। ओके। तो यूट्यूब पे भी काफी अच्छा फ्री कंटेंट मलेशियम सर को देखा? मलेशियम सर? बिल्कुल सर, देवा सर, सब देवा सर, हाँ देवा सर ही बोलते हैं बच्चे। एंड खलील सर, हाँ। सो या राहुल सर फॉर द मैथमेटिक्स। सो आई वेंट फॉर लाइक इवन विश्वदीप गोटी सर फॉर सीओए। तो आइडिया था कि कहाँ से बेस्ट कंटेंट और भी अच्छा लिया जा सकता है, या फिर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो वहां आप जाओगे तो वहां शायद आपको और क्लियर फ्री रिसोर्सेज भी काफी कुछ रहते हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से फिर जो नवंबर में था सिलेबस कवर हो चुका था, मतलब मैं 9 से 10 घंटे एवरीडे देता था और मेरा सिलेबस नवंबर एंड तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। लेकिन बाकी अभी भी चीजें थी, पीवाईक्यूज अभी तक मैंने नहीं किए थे। तो दिसंबर आ गया, दिसंबर आ चुका, पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं लगाए थे? अभी तक नहीं लगाए थे मैंने पीवाईक्यू। दिसंबर में मैंने रिवीजन एंड पीवाईक्यू दोनों साथ चालू किया, रिवाइज भी करता था और पीवाईक्यू लगाता था। और सब ये अच्छी फैसिलिटी थी गिग फॉर गिग्स पे, पीवाईक्यू का एक पूरा सेक्शन बना रहा, पूरा सेक्शन अभी भी बना हुआ है। हाँ। अभी भी जो बच्चा ऑनलाइन में भी इनरोल्ड करता है तो उनको हम एक पीवाईक्यू वाला पूरा सेक्शन देते हैं जो अवेलेबल रहता है, जिसके अंदर आप टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वो पूरा बना हुआ है वो चीज। तो वो अवेलेबल था, तो बस रिवीजन जिस टॉपिक का किया वो पीवाईक्यू लगाना चालू कर देता था। तो पीवाईक्यू मैंने रिवीजन के साथ साथ दिसंबर मंथ पूरा पीवाईक्यू एंड रिवीजन में ही दिया। ओके। इस तरीके से मेरा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया था। अब बाकी था मॉक टेस्ट। जनवरी आया, मॉक टेस्ट चालू किया और साथ में रिवीजन हल्का हल्का रखा और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करता था। तो इस तरीके से जनवरी की जर्नी रही और 1 फरवरी तक इतना हो गया कि सिलेबस कवर हो चुका है, पीवाईक्यूज लग चुके हैं, मॉक टेस्ट भी 8, 9, 10 दे चुका हूँ एंड नाउ वी आर रेडी टू गो फॉर द एग्जाम। तो ये सिचुएशन मेरी रही थी फर्स्ट वेब इस तरीके से। तो भाई साहब ये तो बहुत ही चैलेंजिंग था, मैं टू बी वेरी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ। 707 जो आपने कंडीशन बताई ना, मैंने रेयरली ही देखा ऐसा कॉम्बिनेशन, राइट, कि नवंबर तक आधा सिलेबस कंप्लीट नहीं ही हुआ है, आधा बचा हुआ है, आधे सिलेबस को और कंप्लीट किया जा रहा है। आधा सिलेबस आपने कवर कर लिया है इन द मंथ ऑफ नवंबर में। करेक्ट। 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस। कितने घंटे पढ़ते थे उस समय? 9 से 10 घंटे में डेली देता था और किसी किसी दिन तो 12 घंटे भी दिए। मैं वही कह रहा हूँ कि 9 से 10 घंटे तो कंपल वो लगाते थे, क्या बोलते हैं, टाइमर वगैरह। 9 घंटे का टाइमर तो मतलब डेफिनेट है कि वो तो टच करना ही है, लगाते 12 घंटे का था। किसी दिन 12 घंटे हो भी जाते थे, किसी दिन नहीं भी होते थे। तो सही बात है। मॉक टेस्ट भी लगा, फिर जनवरी में मॉक लगाए होंगे? जनवरी में मॉक लगाया, करेक्ट। तो खाली जीएफजी का ही लगाया और भी कहीं से? एक टेस्ट सीरीज और बाय की थी मैंने। हाँ, टेस्ट सीरीज जनरली बच्चे मल्टीपल जगह का लेके रहते ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि यहाँ की टेस्ट सीरीज अगर मान लो आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो आप किसी और को भी प्रेफर करते हो। यूआई वगैरह भी सीन रहता है कि किसी का यूजर इंटरफेस किस तरीके से, तो हर चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जीएफजी की टेस्ट सीरीज तो थी सही कोर्स के साथ अवेलेबल, तो वो लगाई एंड मैंने एक और परचेस कर ली थी ताकि और बेटर की कोई क्वेश्चंस मान लो इस पैटर्न का नहीं और वहाँ उस पैटर्न के क्वेश्चंस हो, तो उसके लिए भी मैंने प्रिपेयर किया अपने आप को एंड मैंने मॉक टेस्ट दिए। ओके, मॉक टेस्ट दिए थे, सही। तो यार काफी कुछ डाइवर्सिफाई करके आपने चीजों को पढ़ा था। चैलेंजेस क्या क्या फील किए थे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में? मेरे लिए बस टाइम का ही रहा है। शिफ्ट 1 था पेपर, शिफ्ट 2? शिफ्ट 1 था। शिफ्ट 1, हाँ। तो थोड़ा लकी मानते हो अपने आप को? लकी तो नहीं कहूँगा, मतलब हमारे तो लिए 3 नंबर कम हो गए। हाँ। हमारे लिए ये प्रॉब्लम रही है कि 3 घंटे चाहे क्वेश्चन सारे इजी हो या कुछ भी हो, 3 घंटे में मेरा जैसे हुआ भी है, ये मुझे नहीं पता ये शायद सही है गलत है, 60 क्वेश्चंस तक काफी क्वेश्चन सही है, गिनती के क्वेश्चंस गलत है, आखिरी के 4 क्वेश्चंस में 5 में से 4 क्वेश्चन गलत है मेरे।
क्योंकि टाइम कम बचा, आखिरी फटाफट में लगाने के चक्कर में गड़बड़ हो गई। टाइम कम बचा और पता है क्वेश्चंस आता है जो आखिरी के 5 क्वेश्चन फिर छोड़ा नहीं जाता है, फिर उसको छोड़ो तो जाहिर सी बात है कि आप गेट लिख रहे हो और आप आखिरी के 5 क्वेश्चन आते हुए छोड़ के आओगे, जल्दीबाजी करी और 4 क्वेश्चंस गलत हो गए। तो लकी इस तरीके से कह सकते हैं, हाँ पेपर इजी था, बट अनलकी ये भी है कि फिर आपको 65 के सारे क्वेश्चन 3 घंटे में करने हैं। इसमें पता है देखो एक नया एंगल मुझे दिखा आपका इस चीज को लेके। मैंने हमेशा बोला इस चीज के ऊपर वीडियो भी बनाया कि दैट IIT शुड बी यू कैन से दैट मेक अ पेपर इन सच अ वे आइदर द बोथ शिफ्ट विल बी इजी और मॉडरेट और डिफिकल्ट, राइट, दोनों में एक जैसा ही रहे। Correct. ऐसा नहीं कि आप एक को टफ बना दोगे, उनके चैलेंजेस अलग होंगे, उनको आते हुए 3 क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई, आ ही नहीं रहे, वो भी है, राइट। उनको 40 नंबर तक नहीं लाना उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि हो ही नहीं पा रहा। स्टार्टिंग में वो टूट गए पेपर को देख के, और जिनका इजी था उन्होंने बाद में सिली मिस्टेक कर दी उस चीज के अंदर, राइट। तो सबकी अपनी अपनी चीजें होती है, बट मेरा सजेशन आप लोगों से ये रहता है कि यार इस तरीके की चीजें कभी ना करो। मतलब IITs के लिए दोनों को ही नुकसान होता है, ऐसा आप मत करिए इन चीजों को लेके। और स्पेशली जो बच्चे गेट का पेपर देने जा रहे हैं, ऑलवेज यू हैव टू प्रिपेयर इन सच अ मैनर कि पेपर डिफिकल्ट आए तब भी आप उसको बहुत ईजी तरीके से अटेम्प्ट कर सको, और ईजी आए तो मैं हमेशा बोलता हूं पहला क्वेश्चन हो गया कॉन्फिडेंस हाई फास्ट, दूसरा क्वेश्चन हो गया कॉन्फिडेंस, तीसरे क्वेश्चन बिल्कुल और डाउन हो जाओ आराम से, राइट, अनुलोम विलोम करो क्योंकि वहां पर गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, राइट। तो ये चीज होते हैं, तो ये आपको थोड़ी सी चीजें फील करी। अच्छा, सीक्वेंस सब्जेक्ट का ऑर्डर जो रहता है, आपने कौन सा सब्जेक्ट सीक्वेंस फॉलो किया है? मैथमेटिक्स से स्टार्ट हुआ था, जो Okay. मतलब ऑफलाइन का जो फिर तो आपका क्या ऑर्डर जो इन्होंने ऑर्डर कराया था, ऑर्डर था वही था। बट हाँ ये थी कि इन्होंने बाद में क्या होता है कि टाइम शायद कम रहा था, तो इन्होंने जो वेडनेसडे थर्सडे को भी इन्होंने क्लासेस लगा दी थी जो कवर करने के लिए। बट मेरे से तो नहीं हुआ था क्योंकि ऑफिस का रहता था तो मैं नहीं कर पाता था, तो फिर मैंने उनको होल्ड पे ही रखा था। बट जो ऑफलाइन क्लासेस होती वो रेगुलर करता था, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम तक मैंने किया था, सी, डेटा स्ट्रक्चर, अल्गोरिथम्स, मैथमेटिक्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट मैंने यहाँ कर लिए थे। एंड फिर जो मतलब वेडनेसडे थर्सडे को क्लासेस रहती थी उनको मैंने फिर नवंबर में कंप्लीट किया था। ओके। और ये जो बाकी के जो हमारी टीम है, जैसे खलील सर हो गए, विजय सर हो गए, जानते हो विजय सर? अंधेरा घना है। अरे क्या बात है, माना कि अंधेरा घना है, दिया जलाना काम आना है। खलील सर हो गए, देवा सर हो गए, सतीश सर हो गए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए। कैसे जाने इनको, क्योंकि आप तो ऑफलाइन में पढ़ रहे थे, कैसे जाना इनको कि यार इनसे देखना चाहिए इनका कंटेंट? यूट्यूब पे एक्चुअली जब आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग कि इन्हीं के नाम्स आते हैं। अगर यूट्यूब पे मैं सर्च करने जा रहा हूँ डिजिटल लॉजिक फॉर गेट, तो रिकमेंडेशन सिस्टम ही ऐसा है कि चंदन सर आ ही जाएंगे तो फिर क्यों फॉलो नहीं करेगा इंसान। तो फिर उससे, और सबसे बड़ी बात और भी चीजें थी ना कि 20-22 लेक्चर्स लिए थे आपने, और फ्रेश मतलब 2024 के लेक्चर्स या 25 में आपने किया, बट हाँ 25 के लेक्चर्स थे वो। तो 20 लेक्चर में आप अगर क्रैश कोर्स करवा रहे हो, अब या तो फिर वो कुछ टीचर्स के ऐसे भी रहते 150-200 लेक्चर्स भी रहते 9-10 मिनट के जो पुराने रहते। अब या तो मैं वो देखूं, गेट पास में है तो मेरे लिए बेहतर यही रहेगा कि मैं 20 वाले लेक्चर डाल के फटाफट उसको 1.5x में देख लो और सबसे बढ़िया फ्रेश है, अभी बने हैं। सही बात तो अपडेटेड कंटेंट होंगे। तो इसलिए और शायद बहुत कम ही फैकल्टीज है जो करवा रही होगी यूट्यूब पे क्रैश कोर्स वगैरह, तो इस तरीके से यूट्यूब पे हर टीचर का कॉन्टेक्ट इसी तरीके से मिल गया। सही बात है। तो यार देखो अभी कैसा लग रहा है आपको, वो टीम पूरी की पूरी जब GFG के ऊपर है तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब GFG पहले से और बेहतर, और मैंने सुना भी है कि पहले जब मैंने तैयारी करी थी तब 8 लेक्चर थे केवल, हर एक सब्जेक्ट के 8 या 9 लेक्चर्स ही थे आई गेस एट दैट टाइम जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, 8 या 9 2.5-3 घंटे के, और अभी शायद वो 40 के आसपास लेक्चर्स चले गए। तो फिर तो अभी ये सोने पे सुहागा ही हो गया कि नाउ हाँ, यहाँ पे मतलब जो टीचर सारे हैं ना वो पूरे ही कंप्रेहेंसिव वे में पढ़ा रहे हैं। तो GFG प्लेटफॉर्म, टीचर की क्वालिटी दोनों को मिलके, CS के लिए तो मैं बोलता भी हूँ, CS और DA वाले स्टूडेंट के लिए कि GFG इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, राइट। और इवन टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा अपडेट कर रहे हैं। देवा सर खुद टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, राइट। तो देवा सर पूरे टेस्ट सीरीज के अंदर लगे हुए, एक एक क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं, राइट। बहुत तगड़े तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है दोस्तों, और ताकि इस बार आप लोगों को इंश्योर किया जा सकता है रैंक लेके आना। और GFG के जब आप यूज कर रहे थे, आपको तो ऑनलाइन ऑफलाइन ही यूज करते थे, बट ऑनलाइन का भी कुछ कंटेंट का एक्सेस दिया होगा इन्होंने? हाँ बिल्कुल। तो वो कंटेंट को किस तरीके से कंज्यूम करते थे, क्या USP लगा, क्या बेनिफिट लगा उस कंटेंट के अंदर? फॉर एग्जांपल जैसे जनरली क्या होता था कि मैं लेट्स से शैलेंद्र सर में एग्जांपल शैलेंद्र सर का बिल्कुल, मैं शैलेंद्र सर से पढ़ रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, मुझे समझ नहीं आया तो
इनके जो ऑनलाइन और भी किसी फैकल्टी के लेक्चर्स अवेलेबल थे, तो लेट्स से मुझे अगर शैलेंद्र सर का नहीं भी समझ में आता है तो आई कैन गो विद दोस लेक्चर्स एज वेल। ओके, क्योंकि ट्यूनिंग होती है, किसी टीचर के साथ किसी स्टूडेंट की ट्यूनिंग बैठ जाती है, सही बात, नहीं भी बैठती है, सही बात है। तो इस तरीके से चीजें रहती है, टीचर सारे बेहतर ही होते हैं। सो अगर मान लो मेरी ट्यूनिंग उनसे नहीं बैठी तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, मैं उनको प्रेफर करूँगा। और मैंने यही रखा अभी तक क्राइटेरिया कि मान लो कोई टॉपिक अगर उनको ऑफलाइन क्लासेस में नहीं समझ में आया तो आई विल बी गोइंग विद द रिकॉर्डेड लेक्चर जो किसी और फैकल्टी के, वहां भी अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आई विल बी गोइंग फॉर द यूट्यूब एज वेल, कि वहां तो भी फ्री और अवेलेबल हो गई। टाइम कम था तो इसलिए जल्दी डिसाइड करना था, लेकिन हाँ मैं किया हूँ कि ऐसे भी ट्राई किया कि वहाँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देन आई विल बी गोइंग फॉर द यूट्यूब। ये तो बहुत ही सही था, आपने काफी कुछ सही तरीके से बता दिया कि किस तरीके से चीजें यूएसपी थी और किस तरीके से यूज किया, टेस्ट सीरीज से लेकर क्लासेस तक के। और ये इस बार भी किया, इस बार जिस बच्चे ने भी ऑनलाइन में भी क्लासेस लिया है उनको हमने जो पिछले साल के रिकॉर्डिंग कंटेंट्स थे वो सबका भी एक्सेस दिया है। जैसे सीएस वालों को 500 आवर्स का एक्स्ट्रा कंटेंट है, 300 आवर्स का आई थिंक, डीए में भी कुछ ऐसा हमने दिया है। बट लाइव क्लास कंप्रेहेंसिव वाला कि बच्चा देख नहीं रहा है उसको, अभी भी इंतजार कर रहा है कि एक बार देवा सर का लाइव हो जाए तो वही पूरा चीजें देखेंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा बेटर था। और कुछ चैलेंजेस मंथ ऑफ पेपर के ड्यूरेशन में फील किया हो कि देते टाइम? पेपर इजी था तो सच तो कुछ भी नहीं, टाइम वाला ही प्रॉब्लम, मतलब बहुत पेपर इजी था। शायद आपने देखा हो, मैं मेरा जीएफजी के साथ वो रहा भी तो, वो होता है ना जब एग्जाम के बाद आता आप बाहर आ जाते हो तो एक शॉर्ट वीडियो होता है, तो मैंने उसमें भी बोला। अच्छा, शॉर्ट वीडियो आपने डाला था? हाँ, मैंने डाला था। सॉरी यार, मैंने देख नहीं पाया उसको, सही बता। मेरे को शैलेंद्र सर का मैसेज आ गया था कि हाँ देखा है उन्होंने, तो अच्छा, आई एम फाइन विद दैट। तो उसमें भी मैंने बोला था पेपर बहुत इजी आ गया है। okay. तो मतलब मैं खुश तो हुआ, बट फिर समझ में आया है कि पेपर इजी है, मतलब कट ऑफ हाई जा रहा है, तो फिर वापस कट ऑफ तो वैसे उतना ही गया, बट नॉर्मलाइज किया गया। तो 3 नंबर कम होना थोड़ा सा अपने आप में ही चीज है। बट स्टिल कोई बुक भी रेफर किया था? नहीं, कोई बुक नहीं, टीचिंग जो नोट्स दिया जा रहा है, जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वही। बिल्कुल। तो दोस्तों ये तो अमन ने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी पूरी बताई। अगर मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूं तो मैं आप लोगों को सिंपल बताऊंगा कि यार जैसा अमन ने किया ठीक है, बहुत अच्छा था, बट इसमें थोड़ा सा और प्रिकॉशन की जरूरत है। और वो प्रिकॉशन की जरूरत है कि लास्ट मंथ तक नहीं रहना। इन्होंने हाफ सिलेबस, इट्स वेरी चैलेंजिंग कि 10 घंटे तक आप बैठ के पढ़ रहे हो, उसको कवर कर रहे हो। मैं बता देता हूं, दिमाग फटने लग जाएगा। ट्राई टू कवर द एंटायर सिलेबस बिफोर द अक्टूबर ओनली, बिकॉज नाउ वी हैव, इनके पास टाइम कम था, कंस्ट्रेंट था, जॉब के अंदर थे, बहुत सारे फैक्टर्स के साथ ये 707 रैंक लेके आया। आपको लगता होगा सर दुनिया तो बता रही है AR1 को दिखाओ, AR3 को दिखाओ, AR5 को दिखाओ, AR10 क्यों दिखाऊं मैं? जेन्युइन देखो कितनी प्रॉब्लम्स इस जॉब के साथ बच्चे ने निकाला। जॉब को अपने आप में छोड़ना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। अब तो जॉब नहीं है। CTC बता सकते हो एक बार? लास्ट CTC जो था जब मैं जॉब छोड़ा था, 6 से 7 के बीच में था। 6 और 7 के बीच में CTC मैं बता दूं, अभी भी आप Tier 3 कॉलेज के बच्चे बहुत सारे सपने देखते होंगे कि काश इतनी ये जॉब मुझे लग जाए और बस मैं सेट हो जाऊं, गेट छोड़ दूं। पर एक बच्चे को पता था जिसकी फैमिली कंडीशन भी सपोर्ट नहीं कर रही है, जॉब के अंदर है, वीकेंड पर क्लास लिया है, फैमिली पापा ने पहले ही मना कर दिया था वरना बच्चा कॉलेज से ही शुरू हो जाता है, राइट। और अब जाके पापा को कन्विंस किया कि मैं छोड़ना चाह रहा हूं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। उसके बाद उसने प्रिपरेशन करी। नवंबर में आधा सिलेबस बचा हुआ है जो आधा 1 महीने के अंदर कंप्लीट किया। इट्स टोटली चैलेंजिंग, मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। दिसंबर में रिवीजन PYQ लगाना अपने आप में चैलेंजिंग है। तो इन्होंने अपने आप को उस चीज को कर लिया, बट आप लोगों को थोड़ा फुल प्रूफ प्लान बनाना है। अक्टूबर तक ही सिलेबस प्लस PYQ कंप्लीट कर देना है। नवंबर और दिसंबर एंड जनवरी फॉर द कंप्लीट रिवीजन, नवंबर और दिसंबर फॉर द मॉक टेस्ट। मॉक लगाइए, मल्टीपल मॉक लगाइए ताकि आपकी लर्निंग रह सके। और जैसा इनका मुझे सबसे अच्छा लगा कि ऑनेस्टी में बताऊं, तुम्हारे रिजल्ट में एक बहुत बड़ी चीज और छुपी हुई है और वो है ऑनेस्टी, सच्चाई। कि अब सिंकअप नहीं होते हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं, ये नहीं बी टीचर अच्छा है, बी नहीं सी टीचर अच्छा है, ये बेकार है वो। अरे तुम कौन होते हो? तुमको अभी रैंक नहीं आई है तुम्हारी, तुम अभी पढ़ रहे हो, जमीन से निकले नहीं हो, राइट, सही तरीके से, और आप जज कर रहे हो। आपको जो खड़े होकर टीचर पढ़ा रहे हैं ना, किसी XYZ कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं, वो आपसे बेहतरीन है, राइट। हाँ, आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही वो अलग बात है, पर आपसे वो अच्छा टीचर है। तो आप लोगों की इतनी कैपेबिलिटी अभी डेवलप नहीं हुई कि आपको जज करना। और जज करने वाले हमेशा कंपटीशन से बाहर होते हैं। जो कंपटीशन के अंदर वही होता है जो फॉलो करता है, वो रैंक लेके आता है। और इसका सीधा साधा जो एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, वो अमन आपके सामने, राइट। और उनकी वो जो सच्चाई वाली बात है ना, वो गेट में भी दिखता है। क्योंकि सच्चाई जब आप दूसरों के लिए दिखाते हो ना, तो सच्चाई अपने लिए भी दिखाते हो। प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में अपने आप को भी आंकना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां कमी रह गई, कहां गलत कर रहा हूं, कहां सही कर रहा हूं, क्या मैं इतना ब्रिलियंट हूं, नहीं हूं तो मुझे एफर्ट ज्यादा लगाना है, सिंपल। तो अपने आप के सामने एक
एक मिरर रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके प्रिपरेशन में आपको पुश करता है, आपको गाइड करता है, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, और सबसे बड़े मेंटर आपको खुद बनना पड़ता है, राइट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर आप सच्चाई के साथ रहते हो तो इट्स नॉट मीन कि आप खाली दूसरी चीज कर रहे हो, आप अपने साथ भी जो अपना भी जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करके चल रहे हो। तो यार अमन, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो बात करके। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत सारे टॉपर से बात करता हूँ, AR1 हो गया, AR5 हो गया, राइट, AR10 हो गए, 14 हो गए, बहुत सारे लोग, AR20 हो गए, मैंने इस साल ही बता 32 हो गए, 36 हो गए, तो बहुत से लोगों से बात करता हूँ। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इसलिए मैंने कहा कि यार चलो पॉडकास्ट अपन करते हैं, क्योंकि जो एक ऑनेस्टी दिखती है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वो जो लास्ट के 2 महीने का स्ट्रगल है ना, वो मैं फील कर पा रहा हूँ कि यार नवंबर में बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, पर आपने नवंबर दिसंबर में, मतलब आपको मैं बोलता हूँ, आपने अपना 70% काम नवंबर, दिसंबर और जनवरी में किया है, राइट। सो 70% 3 महीने के अंदर करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट जो आपने कवर किया। इसके लिए लिटरली कॉन्ग्रेचुलेशंस। और IIT में जाने का तो सपना पूरा हो गया। किस IIT में जाना चाहते हो? दिल्ली मिल जाए तो सही है, पास में ही है, तो इसलिए। हाँ, दिल्ली फिर तो अपन मिलते भी रहेंगे। ये वही तो, फर्स्ट सेमेस्टर में हॉस्टल नहीं मिलता है, पर दिल्ली के अंदर सेकंड सेमेस्टर से मिलता है। कोई ना, रह लेंगे। कटवारिया सराय पीछे ही तो है, पीछे वाले गेट से घुस जाएंगे। और क्या, कोई दिक्कत नहीं हो तो। बिल्कुल सही। लास्ट में कुछ बच्चों को बताना चाह रहे हो, कुछ आपके जो दोस्त हैं, कलीग हैं, जो जूनियर्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन जो कॉलेज के अंदर है, सेकेंड ईयर में सोचा तो है गेट करूंगा, पर सोच रहे बहुत टाइम बचा हुआ है, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? जैसे आप बोल रहे हो कि सोचा तो है गेट करूंगा, लेकिन टाइम बहुत बचा हुआ है, नहीं है। तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जितना जल्दी करो, मतलब आज ही कर दो तो भी बेहतर है, क्योंकि टाइम आप डेफिनेटली जैसे आज से स्टार्ट किए हो तो एक रैंक ऊपर, मतलब कम ही आएगी आपकी। जैसे आप अगर 100 रैंक आ रहे हो और अगर आज से स्टार्ट कर दिया, आज से 2 महीने बाद करोगे तो 100 रैंक आ रही है से आपकी, सही है। तो कहीं ना कहीं आप 50 पे पहुंचोगे अगर आज से ही स्टार्ट कर दिया है तो इसलिए स्टार्ट तो आप जिस दिन ये पॉडकास्ट देख रहे हो उस दिन से स्टार्ट कर दो। अभी भी तब भी करेंगे नहीं, ये मुझे पता, आलसी है। हाँ, फिर भी कुछ लोग जो है वो करेंगे, और वो वाकई काबिल तारीफ। मैं फिर से बता रहा हूँ, करने का मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि आपको GFG के बैच ज्वाइन कर लो, राइट, ये सब, ये नहीं करने का। पहले सिलेबस देखो, पैटर्न देखो, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, सारी चीजें बताओ। बट हाँ, अगर आप पेड कोर्स की तरफ मूव करते हो तो मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि मैं आपको डिजिटल पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, राइट। इंडिया के जो बेस्ट टीम थी, जो CSIT के जो सबसे अच्छे लोग हैं, वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जो आपको कंप्रेहेंसिव वे में कंटेंट को कवर करेंगे। चाहे खलील सर की बात करूं, चाहे विजय सर की बात करूं, देवा सर की बात करूं, चाहे मैं सतीश सर की बात करूं, चाहे मैं शलन सर की बात करूं, गौरव सर की बात करूं, साक्षी मैम की बात करूं, राइट, पार्थ सर की बात करूं, बेहतरीन टीचिंग, अविनाश सर एप्टीट्यूड के लिए बेहतरीन टीचिंग टीम है आपके पास यहाँ पर, जिनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। आप कुछ कहना चाहोगे? तो एक तो यही है कि स्टार्ट कर दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, वो बहुत ज़्यादा एक की फैक्टर है। शायद मैं भी अगर 707 तक आया हूँ तो यही रीज़न है कि मैं एक भी ऐसा दिन नहीं है कि मैंने गैप लिया हो, एवरी सिंगल डे। लाइक जब मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था, चाहे 2 घंटे देता था जॉब के बाद, लेकिन देता अवश्य था। सही बात है। मैं 6 महीने प्रॉपर कंसिस्टेंट रहा हूँ, सिंगल डे भी मैंने मिस नहीं किया, चाहे 1 घंटा भी पढ़ो लेकिन मैं पढ़ा अवश्य हूँ। तो ये चीज़ रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, और एक बेटर ये है कि कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करिए, क्योंकि हेल्थ से तो मैं आपको भी कहना चाहूँगा, हेल्थ का ध्यान रखो भाई। ये अगर हेल्थ धीरे धीरे ये अगर हेल्थ शो करती तो फिर अलग बात है। तो मैं उस हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ की बात, मेंटल हेल्थ प्लस बीमार वगैरह मत होइए उस तरीके से। नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था। आई नो सर, बट मैं वही कह रहा हूँ कि आप नहीं, मैं भी बहुत ऐसा ही था। मैं तो काफी टाइम बाद दिख रहा है सर, आप जिम जा रहे हो। नहीं, जिम नहीं जा रहा हूँ यार, मैं जिम नहीं जाता हूँ मैं। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, जिम नहीं जाता हूँ मैं, बट मैं अब जाके थोड़ा सा चीजें हुई है। बाकी के पहले मैं आप ही की तरह था, लगभग मेरा 58, काफी साल बीटेक में तो मैं 58-54 kg 56 kg के आसपास का था, इतने 58 kg का, राइट। तो मैं सोचता था काश थोड़ा सा मोटा हो जाऊं, बट वो सब अलग लिए तो बहुत लोग ट्रोल करते हैं, बट मेरे को अच्छा लगता है कि चलो वो मोटिवेट करते हैं। तो फिर हेल्दी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो मैं हूँ, मतलब हेल्दी तो हूँ, बट हाँ फिटनेस के हिसाब से तो नहीं हूँ। लाइक अगर मेरे को BMI देखा जाएगा तो मैं शायद सीवियर थीन में चला जाऊंगा। वो एक्चुअली में क्या होता है मैं बताता हूँ, जब लाइफ में धीरे धीरे आप जाओगे, राइट, एक जगह सेटल्ड होंगे, एक स्टेबल चीजें हो जाएगी, तो खाना वाना घर का मिलना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ये चीजें बढ़ने लग जाती है, राइट। यस सर। तो ये सारी चीजें होने लग जाती। तो बाकी का तो बच्चों को आपने बता दिया। और थर्ड ईयर में गेट अगर अलाउ है तो भाई दो यार, थर्ड ईयर से, सेकंड ईयर से शुरू कर दो, फर्स्ट ईयर से शुरू कर दो, थर्ड ईयर में रैंक लेके आ जाओ, ताकि उस रैंक को आप 3 साल तक यूटिलाइज कर सकते हो। फाइनल ईयर में प्लेसमेंट बैठो, अच्छा मिले तो ठीक, नहीं तो छोड़ो, क्या दिक्कत है, IIT का रास्ता तो आपके सामने। तो काफी कुछ आप लोगों को दोस्तों जो क्वेरीज होगी वो सॉल्व हुई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपके क्वेरीज को भी अमन तक पहुंचा दूंगा, राइट, आपके रिस्पॉन्स करेंगे। और आज के सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं।
तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन समन। थैंक यू सर Thank you. आपने पहले तो मेरे को पॉडकास्ट में बुलाया, उसी के लिए सबसे बड़ा अरे नहीं यार, आप डिजर्व करते थे, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। लाइक 707 पे भी मैं अगर यहाँ बैठ रहा हूँ तो फिर आई बट हाँ ये भी इतना आसान नहीं है, आई नो, बट स्टिल वेरी थैंक यू लाइक इसके लिए, स्पेशली आपको, पेरेंट्स, फैमिली को, शैलेंद्र सर को भी, कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे को दी यहाँ तक आने के लिए भी और प्रिपरेशन के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।